उनका मकसद असल में आप लोगों को सज़ा दिलवाना नहीं होता, क्योंकि उन्होंने झूठी कंप्लेंट की थी। उनका असली मकसद होता है कि आपको एक बार डराना, धमकाना और पुलिस कचहरी कोर्ट के डर आपके अंदर बिठाना। मेरे एक सब्सक्राइबर शोएब सैयद जी ने मुझसे पूछा है, मैडम मेरी पत्नी ने झूठी कंप्लेंट की थी लेकिन अब सुलह हो गई है, तो क्या वो झूठी कंप्लेंट की वजह से मुझे ज़िंदगी में कभी भी परेशानी हो सकती है? बिल्कुल ठीक कहा शोएब सैयद जी। जिस तरह की परेशानी या जिस तरह का डाउट आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक इसी तरह के डाउट बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया करते हैं। क्योंकि हम जब ये बात कहते हैं कि CAW सेल में किसी की पत्नी ने कोई कंप्लेंट की है और अगर वो कंप्लेंट को वो वापस ले रही हैं, तो आपको अपने परिवार को या बच्चों की वेलफेयर को देखते हुए आपको भी अपने अहम को साइड में कर देना चाहिए, गुस्से को साइड में कर देना चाहिए और एक साथ जीवन बिताने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन ये दिमाग में हमेशा घूमता रहता है आप सभी के कि जो उन्होंने पुरानी झूठी कंप्लेंट की थी CAW सेल में, क्या वो उनके लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है क्या? आज के इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर मैं आपसे चर्चा करूंगी। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, मैंने आपको अपने बहुत सारे पुराने वीडियोस में ये बात कही है कि अक्सर हमने ये प्रैक्टिकली महसूस किया है, सिर्फ हमने ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी, कि पत्नियों को जब किसी बात पर गुस्सा आता है तो वो अपने अहम की संतुष्टि के लिए, अपने गुस्से की संतुष्टि के लिए या अपने किसी और कारण की वजह से, अहंकार की वजह से उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो CAW सेल में कंप्लेंट फाइल कर देती हैं। और उनका मकसद असल में आप लोगों को सज़ा दिलवाना नहीं होता, क्योंकि उन्होंने झूठी कंप्लेंट की थी। उनका असली मकसद होता है कि आपको एक बार डराना, धमकाना और पुलिस कचहरी कोर्ट के डर आपके अंदर बिठाना। और जब तक इन पत्नियों को ये बात समझ में आती है कि उन्होंने ये कंप्लेंट CAW सेल में करने में बहुत बड़ी भूल कर दी है, उनको ये कंप्लेंट भी अगर करनी थी तो एक लीगल नोटिस वो डिस्पैच करवा सकती थी, मीठा मीठा, जिसमें कि आपके परिवार को बिखरने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती और परिवार को एक साथ होने की हमेशा संभावना ताज़ा रहती। लेकिन कोई बात नहीं, आज का मेरा ये वीडियो देखने के बाद अगर आप वाकई में महसूस करते हैं कि आपके इस CAW सेल की कंप्लेंट की वजह से आपके घर को दोबारा से बनने की थोड़ी बहुत जो उसके चांसेस हैं वो भी ख़त्म हो जाया करते हैं, तो आपको ये याद रहे कि हर छोटी बड़ी बात के लिए CAW सेल में जाने की ज़रूरत नहीं हुआ करती। खैर, शोएब सैयद जी, आपने लिखा कि आपकी पत्नी ने झूठी कंप्लेंट की थी और अब आप दोनों के बीच में सुलह हो चुकी है। ये बहुत खुशी की बात है सैयद जी, आपको भी और आपकी पत्नी को भी, आपकी बीवी को भी हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से ढेरों 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 आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपके परिवार में इस तरह की दुख की घड़ी फिर दोबारा से कभी ना आए। अब जो आपके दिमाग में शोएब सैयद जी एक बात घूम रही है कि ये जो झूठी कंप्लेंट आपकी पत्नी ने की थी, हालांकि उसने उन क्रुएल्टीज़ को जो कि उन्होंने झूठी लिखी थी उनको कंडोन करके और वो अब आगे नए सिरे से चल रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी सुलहनामा होता है किसी भी पति पत्नी के बीच में, जैसा कि आप दोनों के बीच में हुआ है, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आपकी पत्नी ने जो भी उसके अंदर क्रुएलिटीज़ लिखी थी उन सब क्रुएलिटीज़ को कंडोन कर दिया है, यानी कि माफ़ी दे दी है। समझ आ गई? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पत्नी ने जो भी कंप्लेंट में जितनी भी क्रुएलिटीज़ का, झूठी क्रुएलिटीज़ का वर्णन किया था, उन सभी को वो भुला चुकी हैं, उन सभी को माफ़ी
दे चुकी हैं। तो अब आपको ये जान करके खुशी होगी इस वीडियो के माध्यम से कि जिस क्रुएलिटीज़ को वो एक बार कंडोन कर चुकी हैं, अब वो उन क्रुएलिटीज़ की वजह से फिर दोबारा से आपके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकती। हालांकि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को, बल्कि अक्सर लोगों को ये बात नहीं पता होती और उनकी बीवी जब दोबारा कंप्लेंट ओपन करती हैं, रीओपन करती हैं, तो पुरानी जो क्रुएलिटीज़ हैं, जो उन्होंने झूठी घटनाएं लिखी हुई थी, उनको भी वो दोबारा से वर्णित कर देती हैं और आप उसका ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते। एक बार कंडोन कर दी मतलब कर दी। अब अगर वो दोबारा से कंप्लेंट करेंगी तो वो नए सिरे से नई घटनाओं का वर्णन करेंगी। पुरानी किसी भी घटना का वर्णन वो चाहे 50 बार करती रहे, लेकिन कोर्ट उस पर बिल्कुल भी संज्ञान किसी भी हालत में नहीं ले पाएगा। शोएब सैयद जी, मुझे पूरी आशा है कि आपको और आपके साथ साथ बाकी सभी को भी, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सभी को ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि पुरानी क्रुएलिटीज़ को एक बार कंडोन करने के बाद आप उन पुरानी क्रुएलिटीज़ को फिर दोबारा से शुरुआत नहीं कर सकते। हाँ, आप पत्नियों पर रोक नहीं है। अगर आपकी इच्छा करे और वाकई में आपको ऐसा लगे कि आपके परिवार में बहुत ठीक चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो आप केस को रीओपन ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अब आपको नई क्रुएलिटीज़ के बारे में वर्णित करना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को और शोएब सैयद जी, आपको भी मेरा आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल बटन दबाना ना भूलिएगा, वरना नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगी। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।